हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिएक्शन। आज फिर कॉमेडी आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज फिर से हम एक स्टैंड अप कॉमेडी और ये देखने बहुत लगे अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी होने वाली है। आई गारंटी यू बगैर वीडियो देखे बगैर टाइटल बिकॉज देखे ये जसप्रीत सिंह की है। एग्जैक्टली। और लास्ट वीडियो में जब हम स्टैंड अप कॉमेडियन की बात कर रहे थे तो मैंने बात की थी वो सिख लड़का जो वो बहुत यही ज्यादा जसप्रीत फेस द गाय, मुझे नाम भूल गया था और मुझे बाद में याद भी है, लेकिन मैंने कब क्या फायदा, तो कैमरा बंद हो गया है। कैमरा बंद होने के बाद याद हाँ। है। टाइटल इज थिएटर और पड़ोसी कपल। ये वीडियो बहुत फनी होने वाली है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए पहले लाइक कर दो, मजे की वीडियो है। सब्सक्राइब भी दबा देना साथ ही है, बिल्कुल ये बिल्कुल साथ तो लेट्स का स्टार्ट, बटन, जल्दी देख। सब्सक्राइब का बटन भी बड़ा है लाइक से। तो लेट्स सी द वीडियो। ओके गो। मेरी लाइफ काफी चेंज हो गई। मेरे को काफी बार ना जा रहा हूँ सड़क पे, लोग पहचान लेते हैं, विच इज अ ग्रेट फीलिंग। अनजान लोग पहचानते बहुत से लगता है, मगर मेरी ऑडियंस मेरी तरह मिडिल क्लास पहचानती वहां जहाँ मैं चाहता नहीं हूँ। कुछ दिन पहले मार्केट में घूम रहा था, घर से फोन आया करे आते हुए रायते के लिए बूंदी ले आना। बेसिक डिमांड, अच्छा इंसान, घर काम करता। मैं दुकान में गया, मैं क्या भैया एक पैकेट बूंदी देना। ये लाइक 20 वाला 40 वाला। मैं ऑब्वियसली 20 वाला, 40 की बूंदी कौन खा रहा है? पैसे आए हैं, औकात थोड़ी बड़ी है। देयर वाज अ गर्ल नेक्स्ट टू मी, शी वेंट, आर यू जसप्रीत? मैं कहा भैया डाइजेस्टिव बूंदी है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और साथ में ना पंपकिन और चिया सीड्स बांध देना। चिया सीड्स मेटाबॉलिज्म के लिए बढ़िया होते हैं। मेरी छोटी सी परेशानी है, मेरे को कोई पहचानता है मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ और मैं उनको इंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए मैं ना भारी भारी वर्ड बोलना शुरू कर देता हूँ। मगर मैंने फिगर आउट किया किसी को इंप्रेस करना हो कभी पूरी अंग्रेजी में बात मत करो, क्योंकि फिर उनको पता लग जाता तुम पढ़े लिखे हो। देहाती लैंग्वेज में एक वर्ड डालो अंग्रेजी का, IELTS 7 बैंड टाइप, ओहो दिमाग ही फट जाता है। कभी ट्राई करना, कोई पूछे ना अबे तू शिमला हो गया था कैसा क्या? ओ शिमला पैंचो बर्फ पड़ रही थी, ओले वोले बॉनफायर शराबे भी, बड़ा रिजुवनेटिंग था करा रे। ये तो गार्नियर की एड में आता था यार। हमेशा हमेशा जनता में वो गलत जगह पहचानती। मैं एक बार मूवी देखने गया था, गली बॉय। देखी गली बॉय? फर्क इतना, आप जाते हो वीकेंड पे, मैं जाता हूँ वीकडे, क्योंकि फ्रीलांसर, हमारा कोई दफ्तर नहीं होता। मैंने बीवी की छुट्टी करवाई, मैं क्या आओ मूवी देख के आएंगे। तो हम गए दिल्ली में PVR है को, वहाँ देखने गए मूवी। तो हम घुसने वाले, तुम्हें पता बाहर कैंटीन होती है जहाँ पे ठूसने का सामान मिलता है, तो वहाँ पे गए। वहाँ पे इतने बड़े ग्लास में पेप्सी देते हैं वो लोग, और इनका स्मॉल है। इनसे लार्ज मांग लो, ड्रम में मुंह न डालो तुम्हारा। कौन इंसान का बच्चा एक टाइम पे इतनी पेप्सी पी रहा है? हमने वो वाले 2 खरीदे थे, और एक टब पॉपकॉर्न, इतना बड़ा टब देते हैं। हमने एक बार में 3 ही खरीद लिए। वो उस दिन हमारी FD मैच और हुई थी ना, इसलिए। तो वो लेके अंदर घुसे, अंदर हॉल बड़ा खाली था। मैं सोचू हॉल बड़ा खाली खाली है, बाद में ध्यान आया ओ दुनिया नौकरी भी गई है। हम पहुंचे अपनी सीट पे, तो हमारे साथ एक अंकल आंटी की सीट थी। तो सीन ऐसा बन गया, आंटी अंकल मैं मेरी बीवी, पीछे एक फ्रेंड्स ग्रुप, बाकी हॉल खाली, हम 4 लोग बैठे लाइन में फुदों की तरह। पेप्सी रखी, टब मेरे हाथ में, इतना बड़ा टब देते हैं वो लोग, 390 रुपये का। इतनी बड़ी हमारे घरों में एक बाल्टी हुआ करती है, हम उसमें लड़का नहलाते हैं, बाद में उसकी नंगी फोटो खींचते यूं करके, फिर 25 साल बाद उसकी बीवी को दिखाते हैं, देखो नंगू पंगू नंगू पंगू नंगू पंगू। ये दिख रही छोटी सी? हाँ तब छोटी हुआ कर। और बीवी देख रही है, करी हाँ अभी भी सेम ही है। तो मैं ना पॉपकॉर्न खाने ही वाला था, मैं खाने ही वाला था। अ कपल वॉक्ड इन, दिल्ली का कूल कपल वॉक्ड इन, समझ तो कूल कपल। लड़की ने पहना क्रॉप टॉप विद ब्लैक जैगिंग्स, 2 गोल्डन जिपर इधर 2 गोल्डन जिपर इधर। उधर के जिनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा होता है बेबी आई एम अ नाइटमेयर ड्रेस्ड एज अ डे ड्रीम, हुरिकेन मिक्स्ड विद लिटिल बिट ऑफ सनशाइन। और लड़का भी डूड लड़का, एकदम डूड। यहां से गंजे, यहां से खड़े। और ये हरामजादे टी-शर्ट के नीचे बनियान नहीं पहनते, इनके निप्पल दिखते रहते फालतू में। होते लड़के दूर लड़के जो ऐसी ऊंची सीट वाली बाइक चलाते हैं, तोतिया रंग की,
फिर यूं करके बैठते हैं, पिछवाड़ा दिमाग सेम लेवल पे आ जाता है। दे वॉक्ड इन, और कोइंसिडेंटली उनकी सीट भी हमारे साथ ही थी। तो सीन ऐसा बन गया, आंटी, अंकल, मैं, मेरी बीवी, वो बंदी, उसका बंदा, पीछे फ्रेंड्स ग्रुप, बाकी हॉल खाली, हम 6 लोग बैठे लाइन में पुतों की तरह। मैंने बीवी से पूछा, मैं पॉपकॉर्न खाई? मैंने कहा तू खा ले। पूरा डब्बा मेरा। ईमानदारी से बताना, अगर पूरा डब्बा तुम्हारा है, तुम्हें किसी से शेयर नहीं करना, उसको तमीज से खाने का एक ही तरीका बनता है। लेट नॉट बी जजमेंटल हियर। तो मैं खा रहा था, बंदी ने पहचान ली, कह रही आर यू जसप्रीत? मैं कहा कह रही आपकी वीडियोस काफी अच्छी होती है। मैं कहा थैंक यू सो मच। कह रही अगले शो की टिकट दे दो। ये समाज इतना बदतमीज क्यों है यार? लोगों को ऐसा क्यों लगता कि मैं अपने शो की टिकट लेके घूमता हूँ? बताओ दीदी कितनी काटूं? 3 आगे वाली? मेरे स्कूल में फेट लगी, मैं टिकट बांटता फिर उन लोगों को। मैं कहा टिकट तो नहीं है, ये खाओगे? बत्ती बंद हुई, ऐड चालू हुई। पहले आया उसकी स्मोकिंग के ऐड के, आपके फेफड़ों में टार में हट उतरी, कैरमल फ्लेवर खा रहे, खराब मत करो उसको। फिर आई उसकी ऐड वीको की, देखी वीको की ऐड, वीको हाँ, वीको की एक नहीं आती, वीको की आती 15-17। वो तब तक आती है जब तक तुम्हारे दिमाग में एक खास जगह पर दर्द ना शुरू हो जाए। वो पूरा गोदाम दिखाते हैं, वीको टर्मरिक, वीको शेविंग क्रीम, वीको वजदंती। वो ऐड नहीं, वेब सीरीज है वो। उसका सीजन 2 आएगा नेटफ्लिक्स पे। वो साले इतनी ऐड दिखाते, तुम्हारे दिमाग में ना वीको बजना शुरू हो जाता है, तुम्हें वीको दिखना शुरू हो जाता है। दिखा रहे यार, मेरे दिमाग में बज रहा है वीको फुल्ले खा रहा हूँ करके, वीको में। तो ये चल रहा था। साथ वाले अंकल ने बुला लिया कि बेटा वो लड़की तुमसे बात कर रही थी, तुम हो कौन? तो मेरे दिमाग में वीको इतना बज रहा था, मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया अंकल ने क्या बोला। मेरे को लगा अंकल डीप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुम हो कौन? मैं सोच में पड़ गया, मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मकसद है ब्रह्मांड पे आने का? अंकल बोले बड़ा बकचोदी नहीं, काम क्या करते हो? काम पूछ रहे हो क्या? मैं अंकल स्टैंड अप कॉमिक हूं। अंकल ये नहीं बोला कि मेरे को नहीं जानते, अंकल ने बोला मुझे ये प्रोफेशन ही नहीं पता। तो मैं क्या ऐसे मुंह पे थूकने की बात थी नहीं कोई। देखोगे तो पता लगेगा। कह रहे कहाँ देखना होता है? लाइव शोज करते। अच्छा लाइव शोज करते हैं जी, लाइव शोज करते। कह रहे अगले शो की टिकट दे दो। मैं कहा अंकल टिकट तो आपके लिए भी नहीं है। नया फ्लेवर आया, थूक कैरमल। फिर आया ट्विस्ट। मैं बैठा बीवी के साथ मस्त ऐसा क्यूटी पाई बन के खुले खा रहा था। 5 मिनट इनटू द मूवी आई रियलाइज कि मेरे राइट साइड पे कुछ चल रहा है। अब देखो मैं थोड़ा सा पॉपुलर आदमी हूं, ऐसे मुड़ के देख नहीं सकता ना। हाँ जी भाई अच्छा नहीं लगता यार सोफिस्टिकेशन। तो मैं ना यू चेकआउट कर रहा था क्या हो रहा है। उधर बुलबुले फूट रहे थे मस्त, वो कर रहे थे लाडी लाडी, वो कर रहे थे पपियां। और वो नॉर्मल पपियां नहीं थी, पपियां हमारी बिरादरी में भी होती हैं। वो दे वर नॉट किसिंग, दे वर किसिंग विग्रसली, लाइक एकदम कैलोरी बर्निंग स्टफ। वो अपने घर से टारगेट लेके आए थे फिटबिट का अपनी, कि जब बाहर निकले टी शर्ट भीगी होनी चाहिए। समाज के लोग पूछे भैया अंदर ट्रेडमिल भी है क्या? वो पपियां कर रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, मैं हूं मॉडर्न कूल आदमी, मेरे को पपियों दिक्कत है नहीं, पपियों दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आई एम अ फैन। मैं कहता हूं क्या सही कॉन्सेप्ट है यार, पास आओ मुंह जोड़ो, क्या बढ़िया कान गर्म होते भाई उससे। मेरे को सिर्फ इतनी परेशानी है कि मेरे को अपनी मूवी के बीच में बैकग्राउंड स्कोर नहीं चाहिए। और बहन जो पपियां करते सांस ले रहा था यार।
थोड़ी खड़खड़ आ रही थी, उसको जुकाम भी था। एंड माई वाइफ गॉट एम्बैरेस्ड एट अ पॉइंट, जब उन्होंने किस करते हुए लड़की ने ये आवाज निकाल दी, ये आंटी मुझे घूर रही। मैं क्या आंटी थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा। ऊपर से कैंटीन वाला आ गया, कह रहा वांट टू ऑर्डर समथिंग। मुझे नहीं, इनको लिमका दे यार पहले, इनका ड्रम में मुंह डाल थोड़ी देर। समझ रहे हो, कैंटीन वाला यहाँ खड़ा है, हम 3 कपल बैठे, उसको लगा हम 3 कपल साथ में आए हुए हैं। मैं कहा नहीं, देखो समझो, पहला कपल नॉर्मली बैठा हुआ है, मैं था हाथ पकड़ के, और तीसरा कपल यूं। हम लोग ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्क में बैठे हुए हैं। पहला कपल ऐसा बैठा हुआ नॉर्मली, मैं फूले खा रहा हूं और ये पता नहीं क्या खा रहे। ये सोच रहे कि मैं अपने मुंह से क्या कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं ये अपने मुंह से क्या कर रहे हैं। पपियों से दिक्कत नहीं मेरे को, बीन देयर डन दैट, पपियों से दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ इतना बोल, देखो मैं लॉजिस्टिकल बात करूंगा सिर्फ, मैं कह रहा हूं देखो पूरा हॉल खाली है, थोड़ा आगे मर लो ना, मैं भी कंफर्टेबल, तुम भी अच्छी तरह निकल के बाहर आ पाओगे। एक लंबी सलामी पारी खेल पाओगे, आगे खुला मैदान, हल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गुलाब पकड़ के ऐसे एक दूसरे के ऊपर यूं करो, चाहे ऊपर लेट के भैंचो 1 2 3 करो, मेरे को वो चुप नहीं रहे थे यार। वो देखो, थिएटर में पपियां करने का एक संस्कार होता है, एक तहजीब होती है। क्या तुम्हें सिखाया नहीं माँ बाप ने? मैं पढ़ा लिखा, मैं बताता हूँ। दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो एनी मोर, ये है ठरक की टेड टॉक। सीख लो सीख लो, ओए सीख लो। देखो थिएटर में पपियां करनी है, पहले तुम वाई एक्सिस पे नीचे जाते हो, उसके बाद 90 टर्न मारते थे। वो छुप नहीं रहे थे, हेडरेस्ट यहाँ पे, पप्पी यहाँ पे। उधर आला रणवीर ने करी, इधर इन्होंने करी, लोग चिल्ला पड़े, ओहो 3D 3D 3D। ये बुढ़ी आंटी ने कंप्लेंट कर दी, कह रही मेरे को चश्मा नहीं मिला, मेरे को चश्मा नहीं मिला। इतने में एक बंदा पीछे से बोला, कहा नहीं नहीं 4D, कुर्सियां हिल रही हैं, कुर्सियां हिल रही हैं। उन्होंने माहौल इतना गर्म कर दिया, मेरे 1 2 दाने कच्चे थे भैंचो, वो पक गए। वो चुप नहीं रहे थे। देखो मेरी पहली दिक्कत ये है, लॉजिस्टिकल बात है, देखो पूरा हॉल खाली, थोड़ा आगे मर। मेरी दूसरी दिक्कत ये है कि अगर मूड बनी गया था, बन जाता है। अगर नौबत आनी पड़ी थी, अगर आज ही थी तुम्हारे मिलन की रहना, तो मुझे पहचाना ही क्यों? मैं तो घर चिल करने आया था ना। ये सिंपल सी बात, तुम्हें कोई बाहर मिले, एक बार हेलो बोले, तुम स्माइल देके निकलोगे ना उसको, क्यों? क्योंकि बॉन्ड बन गया, उसने बात कर ली, मैं इन्वेस्ट हो गया ना उसमें। समझो, अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं, कोई उठ के चला जाए, मेरे को बुरा लगेगा ना। हाँ, तो वो परफॉर्म कर रहे थे, मैंने पूरा देखा। जब वो निकले, मेरा मन किया मैं उनको बोलूं अपने अगले शो की टिकट आप दो। OMG। तो फाइनली जो चीज मैंने देखनी थी वो देख ली, इस तरह का स्टैंड अप कॉमेडी। क्या देखना था? ये मैं क्लियर कर रहा हूं, सुना तूने? यार हमने 2 3 जो पिछले स्टैंड अप कॉमेडीज देखे थे ना, वो अच्छा, इस लेवल स्टैंड के अप नहीं कॉमेडी की बात कर रहे, मैंने कहा पता नहीं कुछ और थे। ओ देखा भाई, था। ये बेस्ट है। हाँ, एक सांस लेने दो पहले। ले अगले शोज की टिकट्स मिल रही है, लेनी है तो वो भी बुक करा लेते अभी हैं। अगले शोज की ये आप इस स्क्रीन पर आ रहे होंगे लास्ट में, आप जरूर बुक कराएं यार। और अगर इस वीडियो के एंड पे है, अगर आपको इधर नहीं आए तो नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो है इस वीडियो के एंड पे है, जाके आप अटेंड करें। एंड ही इज टू गुड। बहुत सारी वीडियोस देखी हैं अब हमने, जसप्रीत सिंह की। एंड तो ये वीडियो देखने से पहले ही पता चल गया था कि ये बहुत मजे की होने वाली है। सबसे अच्छी बात है हिज वे ऑफ टॉकिंग। वो जो पंजाबी टच आता है ना दरमियान में, वो पंजाबी की मजे वाली गालियाँ, ठीक है, मतलब कुछ गालियाँ होती हैं जो मजे की होती हैं, तो ये वो वाली गालियाँ जब साथ अटैच करता है। और खासतौर पे वो जो इसने इंग्लिश पंजाबी मिक्स की थी ना, जो रिजुविनेट वाला, वो बहुत आला था। और यार बहुत लंबी वीडियो थी और हर जगह
बहुत बहुत कुछ ऐसा था, बहुत ही मजे का था। तो जिसने भी ये सजेस्ट की, थैंक यू सो मच यार, इस तरह की कॉमेडी सजेस्ट किया कि मजा आता है। एग्जैक्टली ये है वीडियो जो देखने में मजा आता है। और तो बैक टू द स्टैंडर्ड, हम बैक टू द स्टैंडर्ड, मैं समझा बैक टू द मूवी। स्टैंड अप कॉमेडीज हमने 2-3 जो पिछले देखे, इतना मजा नहीं आया था हमें, हाँ। तो इसलिए ये वही वाला Exactly. स्टैंडर्ड है जो जिससे हम फेमिलियर हैं। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे 3-4 क्वेश्चन है, तुम चाहो तो जवाब दे दो वैसे। मैं नहीं दूंगा, ठीक है। इतना जो बदतमीज इंसान है मैं दूंगा ही नहीं, तू आराम से पूछ। मेरे क्वेश्चन मैं जैसे तुझे जानता कोई नहीं। आंसर देना चाहे तो वो दे सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे। क्या आपकी बचपन की कोई बाल्टी में नहाने के बाद की तस्वीर मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। क्योंकि आपकी शादी के दिन नजदीक आने वाले हैं। वो चाहता है मेरे साथ भी ऐसे हादसात हो हैं। तो अगर किसी की है तो हमें डिलीट कर दें। नहीं डिलीट नहीं, वो डिलीट वाला सीन नहीं होता। कल को आपको कुछ और सुनना पड़ सकता है, आप डिलीट कर दें। वो क्या हुआ? बहुत बदतमीज इंसान है यार तुम। अगला क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट। खैर मैं बताने लगा था कि तब डिलीट वाला सीन ही, क्योंकि वो दूसरी होती है, डेवलप हाँ, होती है, वो। तो वो आप आग लगा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अपने आप को कौन आग लगाता है? ये बदतमीज नहीं है। ठीक है ना। तो ये आगे? एक, उसके अलावा अच्छा मूवी देखने गए हो थिएटर में? मूवी देखने गया सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यार, मैं ना हम्म लड़कों के साथ गया था। अच्छा, तो यू हैव डिफरेंट टेस्ट। डिफरेंट टेस्ट। डिफरेंट टेस्ट। तो तू क्या है? हाँ, बैक टू द सेम क्वेश्चन। मुझे मूवी पसंद ही नहीं है। इसी के साथ गया था। कहना चवल बंदा। तुम्हें जानता ही नहीं है, तुझे हमें मेरे पे डाल रहा, पता नहीं अभी किसके मेरे साथ पे डाल रहा है। जा रहा है। डिफरेंट टेस्ट के कुछ हाँ, हम दोनों के दरमियान एक और बंदा बैठा था। बचत हो गया। सो ये सारा कुछ उस बंदे पे डाल जाता है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? किस कॉन्टेक्स्ट में? मतलब तुम्हारा सांस का प्रॉब्लम तो नहीं है? यार वो बंदा पठान था जो दरमियान में बैठा था। ये थोड़ी गहरी बात है। जिनको समझ आई है वो बड़ी डिटेल समझ के, कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिनको नहीं समझ आई वो इट्स ओके। सो आप लोग अगर कोई अपना एक्सपीरियंस ये मूवी देखने का हमारे साथ शेयर करना चाहे तो हेटर्स का कमेंट सेक्शन, मैंने सुना है कि लोग काफी एंजॉय करते हैं, क्योंकि पब्लिक में बैठ के ना वो मूवी जब चल रही होती है, देखा भी होगा, बड़ी वायरल वीडियोस भी थी 2-4। नहीं मुझे नहीं पता। जो तेरी स्माइल आ रही थी सारा ही पता होगा। मुझे नहीं पता ऐसी कोई बातें। हम बड़ी गलत साइड पे अब हम जा रहे हैं। इससे पहले कि बात मजीद बढ़े, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बट ये स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो वाज टू गुड, बहुत मजा आया और काफी टाइम के बाद हमने दोबारा इतनी फनी, इतनी एंटरटेनिंग वीडियो देखी है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी थी। और कोई वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो उसका लिंक दे दें, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। खुदा हाफिज़।